साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि इसका री एग्ज़ाम होना है और री एग्ज़ाम होना है तो आप इसमें एक बेहतर स्कोर कैसे कर सकते हैं। एक बार आपका स्कोर अच्छा नहीं हुआ है लेकिन दोबारा से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर स्कोर कैसे किया जा सकता है उस पर बात करेंगे। उसमें सबसे ज़रूरी हो जाता है कि जो सामान्य ज्ञान और हिंदी वाला पोर्सन, इसमें क्योंकि कम समय में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, किन टॉपिकों को आपको तैयार करके रखना है, इन सब पर बात करेंगे। और हमने कैसे इसमें जो है 33 नंबर जो है 33 क्वेश्चन इसमें सही किए थे। 38 क्वेश्चन तो आते हैं, ये तो सबको पता है, उसमें 33 क्वेश्चन कैसे सही किए उस तरीके से आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप भी इसमें सही कर सकते हैं या इससे कहीं ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम टारगेट 30 प्लस का भी लेकर चलेंगे। तो 30 प्लस एक अच्छा स्कोर माना जाता है सामान्य ज्ञान में। ठीक है, इसलिए अगर आप 30 प्लस चले जाते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन स्कोर माना जाएगा। लेकिन अभी बात करेंगे कि आप कैसे किन टॉपिकों को पढ़कर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, खास उत्तर प्रदेश पुलिस की ही, तो उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करनी है तो ये टॉपिकों से आपको बचना नहीं है, मतलब इनसे बच के तो जा ही नहीं सकते, इन्हीं से क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब देख लेते हैं कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे एक हो गया उत्तर प्रदेश के 7 प्रश्न आते हैं। उत्तर प्रदेश का मतलब ये देखो, उत्तर प्रदेश की करंट भी हो सकती है इसमें, जैसे कि हाल फिलहाल में जो है अगर कुछ पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे मान लो कोई प्रधानमंत्री जी ने कोई उद्घाटन किया पहली बार और मुख्यमंत्री जी ने किया तो वो हो गया। और कोई योजना उत्तर प्रदेश की ऐसी है जो कि महिलाओं और जो है बालकों के लिए जो है तो उसको भी आप याद करके चले। यानी उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स और प्लस उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, यहाँ से कोई भी टॉपिक उठा सकता है। यानी कि मेले कहाँ लगते हैं या फिर और भी कोई अन्य टॉपिक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। कुल मिला के 6 से 7 क्वेश्चन इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। उसमें करंट भी रहेगी उत्तर प्रदेश की और जो है आपको यूपी स्पेशल आप पढ़ ही रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है, उत्तर प्रदेश से आपको बिल्कुल बचना नहीं है। अब बात करें संविधान से, तो संविधान से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब उसमें हो सकता है डिजाइन किसने किया ये आ जाए, फिर कोई संविधान का अनुच्छेद पूछ लिया जाएगा, उससे क्वेश्चन आ जाएगा। यानी 2 क्वेश्चन आपको संविधान से मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा डीप जाके नहीं पूछता है, इसमें बहुत हल्के क्वेश्चन इस पे देखने को मिलते हैं। अब बात करें करंट के 4 प्रश्न हमने लिख दिया, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं या फिर 4 की जगह 6 भी हो सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। करंट का मतलब जो हाल फिलहाल में चल रहा हो, डेली आप करंट अफेयर्स के लिए जो है आप कोई ना कोई यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं या फिर आप डेली ऐसे अखबार को जो है ले सकते हैं कि जिस पे करंट अफेयर्स आपकी कवर हो जाए, तो आप वहाँ से इसे डेली कवर करिए। देखिए, अगर आप 6 महीने 7 महीने में एक बार करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। डेली अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे, करंट के लिए बहुत पर्याप्त है। उससे आपकी स्टैटिक जो होगी वो भी आपकी तैयार हो जाएगी। स्टैटिक का मतलब जैसे प्रमुख त्योहार, नृत्य हो गया, ये सब उसमें आपको कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब बात करें जीएसटी से, तो जीएसटी से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। अब जीएसटी कब लागू हुई या जी सबसे पहले कब लागू हुई, कौन प्रधानमंत्री था, ये सब चीज़ें आपको जीएसटी संबंधी एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अब बात करें मानवाधिकार में क्या है, या तो आपसे इसका दिवस पूछ लिया जाएगा और सेम यही जीएसटी में भी हो सकता है, जीएसटी दिवस भी पूछा जा सकता है। तो मानवाधिकार दिवस भी पूछा जा सकता है या इससे रिलेटेड ही कोई प्रश्न आएगा। ये बहुत ही मान के चलो आधा घंटे का टॉपिक, लेकिन ये दोनों नंबर आपके कन्फर्म जो है क्लियर हो जाएंगे। पुरस्कार से एक प्रश्न आता है। अब पुरस्कार में क्या पूछा जा सकता है, हो सकता है कि देखिए पुरस्कार में एक ऐसे कवि या लेखक पूछे जाए जो यूपी से हो, इसके अलावा कहीं नहीं पूछा जाता। यूपी से अगर उनका संबंध है तो निश्चित ही उनके लिए पूछा जा सकता है कि पहला ज्ञानपीठ किसे मिला या फिर अन्य और भी चीज़ें पूछी जा सकती है। अब कहोगे आप इसको हिंदी में होना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको हिंदी में होना चाहिए। वो तो सामान्य ज्ञान का भी देखा जाए तो अगर पहला ज्ञानपीठ पूछ लिया, अन्य कोई भी अगर पुरस्कार पूछ लिया गया तो वो आपको तैयार करना है, खासकर उनका जो यूपी से जो है उनका संबंध है। अब पुलिस संबंधी, भाई पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो तो पुलिस संबंधी तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे, निश्चित ही आएंगे। अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि जिले का जो है हेड कौन होता है पुलिस में, तो ये भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो तो इतनी जानकारी हमेशा होनी ही चाहिए। तो 2 प्रश्न पुलिस से संबंधित पूछे जाते हैं। वहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है इसका लोगो क्या है, पुलिस का लोगो क्या है, पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, दिवस से एक क्वेश्चन तो आना ही आना, पक्का आना, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। जो लगातार आप लोग तैयारी करते हैं, जो चलता है, पर्यावरण दिवस हो गया, इस तरीके से जल दिवस हो गया, इसी तरीके से क्वेश्चन आते, बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं पूछा जाता।
राज्य, देश, राजधानी, ये तो पक्का है, 3 प्रश्न आने ही आने हैं। अब 3 प्रश्न आप कहोगे कि कैसे आने हैं, राजधानी से एक तो आना ही आना, 2 भी हो जाते हैं कभी कभी। और देश, देश का मतलब ये हो गया कि भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, ये भारत की बाउंड्री से जो है टच करती है या नहीं करती है, ये तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर भारत के पूर्व में कौन से देश हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नॉर्मल सवाल होते हैं। प्रमुख संगठन व मुख्यालय, प्रमुख संगठन आपसे पूछा जा सकता है, वो देश के अंदर का भी हो सकता है संगठन, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी यहाँ पर हो सकता है। और मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है उसका, जैसे कोई भी संगठन है उसका जो है मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, ये सब पूछा आपसे जा सकता है। इसलिए आपको प्रमुख संगठन व मुख्यालय, ये बहुत लंबे टॉपिक नहीं है, बहुत छोटे हैं, आप चाहेंगे तो इनको एक दिन में आराम से आप तैयार कर सकते हैं। प्रमुख त्यौहार हमने आपको बता ही दिया है, एक प्रश्न यहाँ से आता है। विटामिन से, विटामिन से एक जो है प्रश्न आता है, इसका कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसे क्वेश्चन इस पे देखने को मिल जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो बहुत जल्द इसको कवर कर सकते हैं। 2 से 3 घंटा अगर आप पढ़ लेंगे विटामिन के बारे में तो हमें नहीं लग रहा इससे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला है आपका। लेखक, लेखक से आपको 2 क्वेश्चन पक्का मिलने वाले हैं। लेखक हमने आपको यहाँ पर भी बताया, यहाँ जो मतलब पुरस्कार बताया था, यहाँ पर लेखक भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर भी लेखक का मतलब हो सकता है कि उनकी जो है रचनाएं पूछ ली जाए, या फिर उनसे रिलेटेड पूछ लिया जाए कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस तरीके से 2 प्रश्न वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्रमुख क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, किसका संबंध किससे है, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता ही होगा। या फिर ये इसी में घुमा कर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन वो इससे रिलेटेड जरूर रहेगा। ये पुलिस के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, यही हमेशा इन्हीं से क्वेश्चन आना है। अब वो बात अलग है कि उसका लेवल पूछने का तरीका क्या है, हो सकता है पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाए। भारत या विश्व में प्रथम, 2 प्रश्न आने हैं। भारत में प्रथम, अच्छा एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस का दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि भारत में क्या प्रथम है और विश्व में क्या प्रथम है। हालांकि विश्व से अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन भारत में क्या प्रथम है तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए कि जैसे, तो इतना तो आपको तैयार होना ही चाहिए। अब बात करें जनगणना की, एक प्रश्न हमने लिख दिया है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं 2 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब जनगणना में कैसे प्रश्न, यानी किसके शासनकाल में हुई, पहली बार जनगणना कब हुई, लगातार जनगणना कब हुई, ये कौन सी जनगणना थी, ये 2011 वाली, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको उसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है, जनगणना को लेकर कोई डाउट ना रह जाए। और जनगणना में हो सकता है आपसे जो है साक्षरता ही पूछ ली जाए, साक्षरता, लिंगानुपात, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कर लें। राष्ट्रीय आंदोलन से एक प्रश्न हमेशा ही आता है। अब वो बहुत बड़ा प्रश्न नहीं आता, बहुत ही हल्का लेवल का रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो जो इतने टॉपिक हैं, अगर आप इतने को तैयार कर लेंगे और ऐड करेंगे तो लगभग ये 7, 2, 9, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 प्रश्न तो हो गए। 33 प्रश्न जो है इससे हो गए। अगर आप इतना सिर्फ तैयार कर लेते हैं, बाकी हम ये नहीं कह रहे कि आपको बहुत पढ़ना है, आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं, कोई भी जो है बुक उठा लिए उसको लगातार पढ़ रहे हैं, नहीं, महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े, सेलेक्टिव पढ़े, बस इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तब भी 33 पहुंच रहे हैं। चलो मान लिया कि अब हमने 5 क्यों छोड़ दिए, 5 का मतलब ये है कि उसमें कुछ भी पूछ लेता है, वो हो सकता है कि ना आ रहा हो, किसी को ना आ रहा हो, तो कोई बात नहीं ना, आपका स्कोर ऑलरेडी इतना पहुंच गया है। इतना पहुंचने का मतलब है कि सामान्य ज्ञान में एक बेहतरीन स्कोर हो जाना। यहाँ पर 30+ भी अगर आप कर गए तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर हो जाएगा, जो आपको टॉप कराने में मदद करेगा। तो आप अगर इतना तैयार कर लेते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी, 30+ आप पहुंच जाएंगे। तो अब आपका डाउट सामान्य ज्ञान में नहीं रहना चाहिए कि सामान्य ज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन टॉपिकों को कवर करना है। ये अगर आप टॉपिक कवर कर लेते हो तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। अन्य वीडियो में हम बताएंगे कि हिंदी में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं और हमने कैसे इसमें जो है 128 प्रश्न सही किए थे, वो सब कुछ आपको हम बताएंगे। लेकिन अभी के लिए जो ये है सामान्य जानकारी, इसको आप जो है निश्चित एक अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यही टॉपिक जो है आपसे बार बार पूछे जाएंगे, वो पूछने का तरीका थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। बाकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।